नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है पड़ोस का अनोखा नज़ारा। भाग 1। वह निशान मंगलवार को दिखा जो पहले से ही कुछ संदिग्ध था। मिरियम ओकाफोर ने इसे सबसे पहले देखा। वह ज़्यादातर चीज़ें सबसे पहले देखती थी, आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि वह रोज़ सुबह 6:15 बजे अपने कुत्ते प्रेटजेल को टहलाती थी, और आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि उनकी आंखें ऐसी थी जो दुनिया को बिना कहे ही दर्ज कर लेती थी। नंबर 42 ग्रेस्टवुड लेन के बाहर एक लैंप पोस्ट पर वह निशान जिपले टाई से बंधा हुआ था, और उस पर नारंगी पोस्टर बोर्ड पर बड़े आत्मविश्वास भरे ब्लॉक अक्षरों में लिखा था, गुमशुदा एक कछुआ, नाम टर्बो, क्लिक करने की आवाज़ पर प्रतिक्रिया देता है, इनाम सार्थक। मिरियम रुक गई, प्रेटजेल भी रुक गया। एक फॉरेंसिक विशेषज्ञ की गंभीर एकाग्रता के साथ लैंप पोस्ट के आधार को सूंघ रहा था। सार्थक, मिरियम ने जोर से कहा। उसने अपने फ़ोन से उस निशान की तस्वीर ली। वह पूरी तरह से निश्चिंत नहीं थी कि क्यों, और आगे बढ़ गई। 9 बजे तक पड़ोस के ग्रुप चैट, जिसका नाम क्रेस्टवुड कनेक्ट्स था और जिसमें एक विस्मयादि बोधक चिन्ह था, जो 2019 में चैट की स्थापना के बाद से था, अब एक साथ आशावादी और थका हुआ महसूस हो रहा था। मैं उस निशान के बारे में 17 संदेश आ चुके थे। पहला संदेश नंबर 38 के डेव पुलास्की का था, जिसने उसे थोड़े अलग कोण से फोटो खींचा था और टाइप किया था, क्या किसी ने इसे देखा है? एक कछुआ, अक्टूबर में। फिर नंबर 51 की लिंडा फेरो का आया, ओह मेरे भगवान, एक कछुआ, क्या यह खतरनाक है? फिर डेव ने दोबारा कहा, लिंडा, यह एक कछुआ है, मगरमच्छ नहीं। फिर लिंडा, खैर मुझे नहीं पता डेव, मैंने पहले कभी कछुए से निपटा नहीं है, क्या वे तेज होते हैं? फिर एक लंबा विराम, और फिर एक ऐसे नंबर से संदेश आया जिसे किसी ने सहेजा नहीं था, जो नंबर 42 के नए निवासी ठीक उसी घर से निकला जिसके बाहर निशान लगा था, और संदेश में लिखा था, नमस्ते, मैं निकोलाई हूँ, कछुआ मेरा है। वह खतरनाक नहीं है, लेकिन प्रेरित होने पर वह काफ़ी दृढ़ निश्चयी हो जाता है। कृपया उसे स्ट्रॉबेरी ना खिलाए, क्योंकि वह अजीब व्यवहार करने लगता है। धन्यवाद। इसके बाद चैट में लंबी चुप्पी छा गई। फिर मिरियम ने टाइप किया, क्रेस्टवुड लेन में आपका स्वागत है निकोलाई, हम नज़र रखेंगे, और तलाश शुरू हो गई। निकोलाई ब्राश्चेको 6 हफ्ते पहले नंबर 42 में शिफ्ट हुए थे। शनिवार की सुबह एक किराए की वैन, 2 विशाल हाउस प्लांट, इतनी किताबें कि किराए वाली कंपनी भी हैरान रह गई, और टर्बो के साथ पहुंचे। वह 34 साल के थे, मूल रूप से क्यू के थे, और विश्वविद्यालय में एक पोस्ट डॉक्टरल पद के माध्यम से पड़ोस में आए थे, जहां वे मीठे पानी के मोलास्क के प्रवास पैटर्न का अध्ययन करते थे। वह शांत, विनम्र थे, और सामाजिक बंधन के एक रूप के रूप में मौसम के बारे में विस्तार से बात करने की ब्रिटिश प्रथा से थोड़ा भ्रमित थे। इसलिए नहीं कि उन्हें यह अजीब लगा, बल्कि इसलिए कि मौसम के बारे में उनकी अपनी मजबूत राय थी, और वे गलती से छोटी बातचीत को विस्तृत मौसम संबंधी चर्चाओं में बदल देते थे। कछुआ टर्बो 11 साल का था, एक हरमन कछुआ जिसकी खोल पुरानी सरसों के रंग की थी, और वह निकोलाई के स्नातक दिनों से उनके साथ रह रहा था। जब विदेश जा रहा एक दोस्त उसे एक गत्ते का डिब्बा थमाकर कुछ नाटकीय अंदाज में बोला था, इसका अच्छे से ख्याल रखना। निकोलाई ने रखा। बगीचे के कमरे में कछुए के लिए एक गर्म बाड़ा था, एक ऐसा नाम जो निकोलाई के हास्य बोध को दर्शाता था। कछुआ टेनर रिव्यू की गति से चलता था,
और एक शक्तिशाली, मुश्किल से समझ में आने वाला व्यक्तित्व था, जिसने उसे एक सरीसृप होने के बावजूद एक रूममेट जैसा महसूस कराया। भागना सोमवार शाम को शुरू हुआ था। निकोलाई टर्बो को उसकी शाम की हरी सब्जियां देने के लिए बगीचे के कमरे का दरवाज़ा खोल रहे थे और उनका फ़ोन गिर गया था और उसे उठाने में लगे 3 सेकंड में टर्बो गायब हो गया था। निकोलाई ने बगीचे में खोजा, फिर घर में, फिर से बगीचे में, फिर रात 10 बजे टॉर्च लेकर आसपास के इलाके में खोजा। लगातार बेवकूफ़ महसूस कर रहा था और साथ ही वास्तव में चिंतित भी था, जो एक असहज संयोजन था। उसने आधी रात को वह निशान बनाया था, एक कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशन के बचे हुए पोस्टर बोर्ड का उपयोग करके, और सुबह होने से पहले उसे लगा दिया था। उम्मीद के विपरीत उम्मीद करते हुए यह कहानी का पहला भाग ख़त्म होता है। अब दूसरे भाग के लिए अगला वीडियो देखिए। धन्यवाद।